चीड़वाड़ी गांव का नक्शा जो हर रात खुद बदल जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीड़वाड़ी गांव का नक्शा जो हर रात खुद बदल जाता था। एक ऐसी कहानी जिसमें गांव, जंगल, पुरानी हवाएं और एक ऐसा नक्शा शामिल है जो इंसानों की नहीं किसी और ही दुनिया की तरफ इशारा करता था। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्ट्री मैप हिंदी की इस सेहरन भरी मिस्ट्री को। वो नक्शा जो जमीन में गड़ा था चीड़वाड़ी गांव, हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा शांत सा गांव। चारों तरफ चीड़ के घने पेड़ और बीच में घुमावदार पगडंडियां। यहाँ की हवा में कहीं न कहीं एक अनकही कहानी हमेशा तैरती रहती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है राघव से, 32 साल का स्कूल टीचर जो हाल ही में शहर छोड़कर अपने पैतृक गांव लौटा था। शहर की भीड़ से दूर सुकून की तलाश में वह यहाँ आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह गांव उसे जिंदगी की सबसे रहस्यमय रातें देने वाला है। एक शाम राघव अपने घर के पीछे वाले हिस्से में सफाई कर रहा था। पुराना लकड़ी का फर्श खोखना सा लग रहा था। उसने क्यूरियोसिटी में नीचे खटखटाया। आवाज बदली हुई थी, जैसे नीचे कोई खाली जगह हो। उसने फर्श की टूट चुकी तख्ती हटाई और उसकी आंखें फैल गईं। नीचे मिट्टी में एक पुराना टूटा हुआ लाल रंग का रोल किया हुआ कागज दबा था। राघव ने धीरे धीरे उसे बाहर निकाला। यह एक नक्शा था, लेकिन वैसा नहीं जैसा किसी ने पहले देखा हो। कागज पर चीड़वाड़ी गांव का स्ट्रक्चर बना था, लेकिन रास्ते, पेड़ और घर किसी भी भरोसेमंद नक्शे से अलग थे। कुछ रास्ते ऐसे थे जो गांव में मौजूद ही नहीं थे। कुछ घर ऐसे दिख रहे थे जो मिट चुके थे। कुछ सिंबल्स ऐसे थे जिन्हें समझना नामुमकिन था। पर एक चीज ने राघव को सबसे ज्यादा परेशान किया। हर मोड़ पर लाल रंग के छोटे छोटे तीर बने थे, जो मानो किसी को कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रात का बदला हुआ नक्शा। राघव ने नक्शा अपने कमरे में लगा दिया और रात को सो गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसे लगा जैसे कमरे की दीवार से खरोंचने की कोई आवाज आ रही। वह घबरा कर उठा। कमरे की दीवार पूरी तरह शांत थी, लेकिन नक्शा वैसा नहीं था जैसा उसने सोने से पहले देखा था। रास्ते बदल चुके थे, पेड़ों की जगह बदल चुकी थी, तीर किसी नई दिशा में मुड़े हुए थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने पहले दिन वाली फोटो चेक की तो सच सामने था। नक्शा रात में आप ही आप बदल गया था। क्या यह किसी तापमान या नमी की वजह से था? क्या कागज पर इस्तेमाल की गई स्याही ऐसी थी जो रात में फैल जाती थी, या फिर क्या इसके पीछे कुछ और था? राघव ने तय किया कि वह रात भर जागकर नक्शे पर नजर रखेगा। जब घड़ी ने 2:13 AM बजाए, ठंडी हवा खिड़की से अंदर आई। कमरा हल्का हल्का कांपने लगा और उसने देखा नक्शे के कोने में जैसे किसी ने अदृश्य उंगली से नई लाइनें खींच दी हो। पुराने रास्ते फेड हो गए, नए मोड़ उभर आए और सबसे डरावनी बात, तीर अब उसके घर की तरफ इशारा कर रहा था। ये नक्शा किसका था? अगले दिन राघव गांव के बुजुर्गों से मिला। कई लोग नक्शा देखकर सहर उठे, पर एक बुजुर्ग लक्ष्मण काका, 78 साल, नक्शा देखते ही जमीन पर बैठ गए और बोला, ये वही नक्शा है जो 40 साल पहले गांव को बदल देता था। ये नक्शा इंसानों का नहीं है बेटा। उन्होंने धीमी आवाज में बताया, 1980 के दशक में चीड़वाड़ी गांव में अक्सर लोग रास्ता भटक जाते थे। उनके पीछे रात को अजीब सी आवाजें आती थी। कई लोग कहते थे कि उन्हें जंगल में एक लाल रोशनी वाला नक्शा मिला जो उन्हें नए रास्तों पर, लेकिन वह फिर सामने आ गया था। तीर का अंतिम इशारा। तीर लगातार राघव के घर और उसके पिछवाड़े की तरफ इशारा कर रहा था। राघव ने हिम्मत जुटाई और रात के 2:13 बजे नक्शा लेकर पिछवाड़े में गया। एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव खुद को रोककर उसकी हर हरकत देख रहा हो। नक्शा अचानक से हल्का गर्म होने लगा, तीर चमकने लगा और जमीन पर एक निशान जैसा उभर आया। एक छोटा सा पत्थर, लाल रंग का। राघव ने उस पत्थर को उठाया और उसी पल नक्शा हवा में हल्का सा चमककर काले रंग में बदल गया। उस पर कोई रास्ता नहीं था, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक शब्द लिखा था, पूरा नहीं, आधा। क्या मतलब था इसका? क्या नक्शा अभी भी पूरा नहीं था? क्या वो लाल पत्थर किसी और जगह का संकेत था? क्या किसी और हिस्से का नक्शा अभी भी जमीन के नीचे दबा था? और सबसे बड़ा सवाल, नक्शा किस ताकत का था? किसने इसे बनाया और क्यों? शायद यह इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि बस एक शुरुआत थी। दोस्तों, चीड़वाड़ी गांव का ये नक्शा आज भी एक रहस्य। क्या ये कोई पुरानी चेतावनी थी या किसी और दुनिया का रास्ता? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
मिस्ट्री मैप हिंदी को सब्सक्राइब करें और अगली मिस्ट्री में मिलते हैं, जहां हर सवाल एक नए रहस्य की ओर ले जाता है।